अज्ञातवास का अंतिम वर्ष चल रहा था। पांडवों को शर्त थी कि वे 1 साल तक बिना पहचाने रहें, नहीं तो उन्हें फिर से वनवास झेलना पड़ेगा। इसलिए वे सभी महाभारत के अनुसार मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अलग-अलग रूप धारण करके रहने लगे। युधिष्ठिर कंक नाम से दरबार में सलाहकार बने, भीम रसोइये के रूप में काम करने लगे। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर राजकुमारी को नृत्य संगीत सिखाना शुरू किया। नकुल घोड़ों की देखभाल करने लगे और सहदेव गायों के रक्षक बन गए। द्रौपदी सैरंध्री बनकर रानी की सेवा कर रही थीं। सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उधर दुर्योधन को संदेह था कि पांडव यहीं कहीं छिपे हुए हैं। उसने एक चाल चली। उसने मत्स्य देश की गायों को चुराने के लिए अपनी विशाल सेना भेज दी। उसके साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और कई महायोद्धा थे। उनका उद्देश्य केवल गायें चुराना नहीं था, बल्कि पांडवों को छिपने से बाहर निकालना था। जब ये समाचार महल पहुंचा, तब राजा विराट किसी और युद्ध में व्यस्त थे। ऐसे में उनके पुत्र उत्तर को सेना का नेतृत्व करना पड़ा। उत्तर उत्साह में तो था, लेकिन जैसे ही उसने कौरवों की विशाल सेना देखी, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वो डर गया और पीछे हटने लगा। तभी बृहन्नला बने अर्जुन ने उसे रोका। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, आप रथ संभालिए, युद्ध मैं करूंगा। पहले तो उत्तर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन उसे एक गुप्त स्थान पर ले गए, जहां उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र छिपा रखे थे। अर्जुन ने जैसे ही अपना दिव्य गांडीव धनुष उठाया, उसकी चमक चारों ओर फैल गई। उसी क्षण बृहन्नला का रूप समाप्त हुआ और सामने खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन। ये दृश्य देखकर उत्तर का डर खत्म हो गया और उसके मन में अर्जुन के प्रति श्रद्धा भर गई। वो तुरंत अर्जुन का सारथी बन गया। अब शुरू हुआ विराट युद्ध। अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना का सामना किया। उनके बाणों की गति इतनी तेज थी कि आकाश अंधकारमय हो गया। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा भी अर्जुन की वीरता देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि अर्जुन अद्वितीय है, फिर भी उन्होंने धर्म के अनुसार युद्ध किया। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाणों की टक्कर से आकाश गूंज उठा, लेकिन अर्जुन की एकाग्रता और दिव्य अस्त्रों के सामने कर्ण को पीछे हटना पड़ा। अर्जुन ने अपनी रणनीति और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने एक-एक करके सभी योद्धाओं को परास्त किया। अंत में उन्होंने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे पूरी कौरव सेना कुछ समय के लिए बेहोश हो गई। ये अर्जुन की बुद्धिमानी थी। उन्होंने बिना अनावश्यक रक्तपात के युद्ध समाप्त कर दिया। जब कौरव सेना पराजित होकर लौट गई, तब मत्स्य देश में विजय का उत्सव मनाया गया। अर्जुन और पांडवों ने अपना अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। अब वे फिर से अपने असली रूप में आने के लिए तैयार थे। ये विराट युद्ध केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि ये साबित करता है कि सच्ची वीरता केवल बल में नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है।